बार लिटिल सिंघम और लट्टू जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी लिटिल सिंघम को बहुत जोरों से प्यास लगती है और वो लट्टू से कहता है, लट्टू मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम कहो तो तुम भी साथ में चलो या फिर मैं अकेले ही चला जाता हूँ पानी लेने और तुम्हारे लिए भी लेकर आऊँगा। हाँ लिटिल सिंघम, प्यास तो मुझे भी लगी है पर मैं यहीं रहता हूँ, तुम ही जाओ पानी लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूँ। ठीक है लट्टू, तुम यहीं रहो, मैं अभी थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। ये कहकर लिटिल सिंघम वहाँ से पानी पीने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लट्टू नहीं होता। फिर वो लट्टू को इधर उधर खोजने लगता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। काफी देर खोजने के बाद भी लट्टू उसे कहीं नहीं मिलता। वो कई जगह पर खोजता है पर उसे लट्टू दिखाई नहीं देता। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और एक जगह खड़ा हो जाता है। हे भगवान, आखिर लट्टू कहाँ चला गया? उसने कहा था वो वहीं रहेगा और उसने अगर कहा था तो वो वहाँ से कभी नहीं जाता जब तक कि मैं नहीं आ जाता। कुछ तो बात जरूर हुई है। लट्टू ऐसे ही तो गायब नहीं हो सकता। कहीं इसमें काल और संभाला की तो चाल नहीं? मुझे पता लगाना होगा। कैसे भी करके लट्टू को ढूंढना ही होगा। फिर लट्टू को ढूंढने के चक्कर में लिटिल सिंघम लिटिल कृष्णा के पास पहुंचते हैं। उस समय लिटिल कृष्णा बबली से कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी लिटिल सिंघम वहाँ पहुँचता है। अरे लिटिल सिंघम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लट्टू के साथ घूमने गए थे ना? तो फिर अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? और लट्टू कहाँ पर है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लिटिल कृष्णा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी लट्टू को बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ पर लट्टू का कहीं पता नहीं चल रहा है। हम लोग जंगल में गए थे। फिर उसके बाद लिटिल कृष्णा लिटिल सिंघम की सारी बातें सुनते हैं और एक एक बात लिटिल सिंघम लिटिल कृष्णा को बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद लिटिल कृष्णा और बबली बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिटिल सिंघम, ये तुम क्या बोल रहे हो? लट्टू अपने आप गायब हो गया? नहीं, जरूर उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। वो तुम्हें अगर बोला था कि वो वहीं रहेगा तो वो वहाँ से कहीं नहीं जाता। बबली, तुम परेशान मत हो, मैं अभी देखता हूँ कि लट्टू कहाँ पर है। उसके बाद लिटिल कृष्णा अपनी जादुई शक्तियों से पता करते हैं कि लट्टू कहाँ पर है। फिर उन्हें सब पता चलता है। दोस्तों, लट्टू को काल राक्षस ने एक खरगोश बना दिया और लिटिल सिंघम को वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि लिटिल सिंघम ये जानता ही नहीं था कि लट्टू वहाँ खरगोश बनकर पड़ा हुआ है। वो लिटिल कृष्णा को जाकर सारी बातें बताता है। तभी लिटिल कृष्णा को सब पता चल जाता है। फिर लिटिल कृष्णा लिटिल सिंघम को बताते हैं, लिटिल सिंघम, तुमने शायद देखा नहीं, क्या तुम जहाँ पर ढूंढ रहे थे वहाँ पर कोई खरगोश था? हाँ, वहाँ पर तो बहुत सारे खरगोश थे। पर आप खरगोश के बारे में क्यों बोल रहे हो? वहाँ पर लट्टू को खोजा जा रहा था, खरगोश को नहीं। अरे लिटिल सिंघम, तुम तो खामखा गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा मत करो। दरअसल काल राक्षस ने लट्टू को एक खरगोश बना दिया है और अब हमें वहाँ पर जाना चाहिए। इसके पहले टाइम खत्म हो जाए और लट्टू हमेशा के लिए खरगोश बनकर रह जाए। मुझे उसे ठीक करना होगा। तो आप देरी क्यों कर रहे हैं? चलिए जल्दी वहाँ पर। फिर वो लोग जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर लट्टू गायब हुआ था, जो कि एक खरगोश बना हुआ था। लिटिल कृष्णा वहाँ पर पहुँचकर लट्टू के ऊपर मैजिक करते हैं और लट्टू को ठीक भी कर देते हैं। लट्टू ठीक होने के बाद लिटिल कृष्णा से कहता है, लिटिल कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो हमेशा के लिए खरगोश ही बनकर रह जाता। तभी बबली लट्टू का मजा लेते हुए कहती है, अरे लिटिल कृष्णा,
आपने लट्टू को क्यों ठीक कर दिया? इसे खरगोश ही रहने देना चाहिए था। मैं इसे घर पर ले जाती और अपने बागीचे में रखती। उसके बाद सब लोग हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको।